साथियों, आज हम पेज नंबर 37 के ऊपर मोस्ट आईएमपी पता लगाएं के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों को संख्याओं में से और रिक्त बॉक्सों को संक्रियाओं तथा चिन्हों से इस प्रकार भरिए कि बराबर चिन्ह के दोनों ओर समान व्यंजक हो जाए। तो यहाँ पर आपको बराबर के चिन्ह दिए गए हैं, बराबर के चिन्हों के साथ व्यंजक दिए गए हैं। तो बराबर के चिन्ह के इस तरफ का साइड और बराबर के चिन्ह का उस तरफ का साइड दोनों इक्वल हो जाए, इस प्रकार से इन बॉक्सों को फिल करना है। तो यहाँ पर ए वाला है 24 धन, आपको एक एक को समझना होगा। पहले ये आपका 24 धन और ब्रैकेट में 6 ऋण 4। यदि इसे आप हल करें, ठीक है, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 ये ऋण, ये आपका चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 6 हो जाएगा और ये आपका माइनस का 4 ही रहेगा। जब चिन्ह का गुणा अंदर होता है प्लस के तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 30 और इसमें से 4 को कम करना है। देन आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है 30 में से 4 गए तो आपके 26। ठीक है, तो 26 तो इस तरफ का आंसर आ गया, ये इस तरफ आपका 26 है। अब आपको इस तरफ 26 बनाना है। ठीक है, इस तरफ क्या बनाना है, 26 बनाना है। तो यहाँ पर 24 धन 6, तो 24 और 6 कितना, 24 और 6 आपका कितना आता है, 24 और 6, 24 प्लस 6 तो दिया है, 24 और 6 हो जाता है 30। अब 30 में से क्या घटाया जाए कि 26 आ जाए, तो हम यहाँ ऋण और यहाँ लगा देते हैं 4। तो ये हो गया आपका ऋण 4। तो इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए अब बी वाला देखते हैं। 38 में यहाँ पर कोई नंबर लिखना है, यहाँ पर कोई नंबर लिखना है, यहाँ पर कोई चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर 38 धन 9 ऋण 4। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यह आपका हो गया प्लस का 9 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर लगा है प्लस का चिन्ह। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सी वाला 24 ऋण 6 धन 4। 24 में से आप 6 4 10 को घटा दें, ये 6 4 10, 24 में से 10 को घटा दे तो यहाँ 14 बच जाएगा और यहाँ पर आपको 14 लाना है इस तरफ। तो क्या किया जाए सी वाले में कि इधर 14 आ जाए, तो इधर हम वही टेक्निक लगाते हैं। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझना है कि 24 ऋण 6 धन 4 लिखा है। जब इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, 24 का ऋण का 6 और ऋण का 4। ठीक है, इस ऋण का गुणा इससे भी होगा और इस ऋण का गुणा इससे भी होगा, तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये भी प्लस का 6 है जो माइनस का हो जाएगा, धन का 4 है तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, बस यही पर करना है। ये आपका ऋण का 6 और ऋण का 4। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं डी वाले में। तो डी वाला आपका है 24 ऋण 6 ऋण 4। अब दोनों तरफ ऋण है तो 24 ऋण 6 और ये ऋण का आपका हो गया 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद ई वाला है 27 ऋण 8 धन 3 ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट तो यहाँ ओपन नहीं किया गया है तो आप इसको यहाँ ऋण रखेंगे और यहाँ पर धन का 8 है और ऋण का 3 है, तो इस प्रकार से इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ वाला देखते हैं। 27 यहाँ पर दिया है 27 ऋण 8 ऋण 3, तो 27 और ऋण का 8, तो यहाँ चिन्ह दे दिया गया है ऋण का, तो यहाँ ऋण चिन्ह होने के कारण ये हो गया आपका धन का 8। ठीक है, अब जब ओपन करेंगे तो ये ऋण का 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपको धन 3 लाना है तो आपको यहाँ ऋण 3 करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये ऋण का गुणा ऋण से होके धन आएगा, धन 3 हो जाएगा। समझ गए बात कि ऋण का गुणा जब ऋण 3 से होगा तो धन 3 हो जाएगा और ऋण का धन 8, ये कुल मिलाकर धन 8 है, धन 8 से होगा तो ये ऋण 8 हो जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि ब्रैकेट के बाहर जब आपका ऋण का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, चलिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट विषय था आज का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर कोष्टकों को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए। कोष्टकों को हटाना है और समान वाला मान वाला व्यंजक लिखना है। तो कोष्टक को पहले हटाइए और फिर समान वाला मान वाला व्यंजक लिखिए।
तो पहले इसे हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। 14 ऋण 12, तो आप इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये धन का 12, क्योंकि इसके बाहर लगा है प्लस, ठीक है। जब प्लस का गुणा अंदर होगा तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे और धन का ही 10 आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं इसे आपके लिए, हम यहाँ लिख देते हैं ए वाला। तो ये 14 धन 12 और धन का 10, तो इसको हम आंसर को लिखते हैं 14 और 10 24, 10 34 और 2 हो गया आपका 36। तो इसका आंसर फाइनली आ जाता है 36, ठीक है। इसको यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं 36। चलिए बी वाला सॉल्व करते हैं। तो बी वाला है 14, ये वाला 14 और ऋण का ये दिया गया है ऋण चिन्ह बाहर, तो ऋण का गुणा जब अंदर होगा तो ऋण का 12 हो जाएगा और ऋण धन ऋण का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 में से 12 घटाएं और 10 को भी घटाएं, कुल मिलाकर 12 और 10 22 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऋण का 8। क्या आएगा? ऋण का 8, ठीक है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ऋण 8, इसके आंसर में ऋण 8 लिखेंगे, ठीक है। ये बी वाला थोड़ा सा इसको हम इधर लिख देते हैं, ये आपका बी वाला है, ये ऋण का 8 आ जाएगा, इसके बराबर में लगा के ऋण 8 आ जाएगा उत्तर। इसके बाद ये ए हो गया, बी हो गया, सी देखते हैं। सी वाला जो है आपका क्या है? सी वाला है 14 धन 12 ऋण 10, इस प्रकार से। तो 14 ये धन का गुणा जब कोष्टक के अंदर होगा तो धन का 12 और ऋण का 10, बाहर यदि प्लस का निशान है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो 12 और 14 कितने? 12 दूना 24 और 2 26, और इसमें से 10 घटाएंगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला देख लेते हैं, डी वाला। डी वाला देख लेते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसको मिटा देंगे वापस से। डी वाला देख लेते हैं। तो 14 ऋण 12 ऋण 10 ये लिखा है। तो 14 ऋण का 12 और ऋण का गुणा जब इसमें हुआ तो ये धन का 10 हो गया। 14 और 10 हो गया आपका 24, और इसमें से ऋण का 12 घटाया तो उत्तर आ जाएगा आपका 12। तो ये उत्तर आपका यहाँ पर 12 आ जाता है। चलिए ई वाला जो है इसे हल कर देते हैं। तो ई वाले को यहाँ हल कर देते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा वापस से हैं। ई वाला है ऋण का 14 धन का 12 ऋण का 10। तो यहाँ पर ऋण का 14 और ये धन का गुणा हुआ तो धन का 12 और धन से ये ऋण धन 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 ऋण ऋण। तो 14 और 10 ऋण के 14 और ऋण के 10 ऋण के 24 हुए, और इसमें से धन के 12 गए तो आपका बचता है ऋण का 12। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाता है ऋण 12, ठीक है। अब इसके बाद एफ वाला है, इसे यहाँ पर हल कर देते हैं। ये आपका यहाँ से इतना है, ठीक है, एफ वाला, और ये यहाँ से इतना है, और ये आपका इतना है, और ये वाला इतना है, सब अलग अलग कर दिए मैंने। एफ वाला देख लेते हैं। एफ है आपका 14 ऋण, और यहाँ ऋण का 12 है और ऋण का 10 है। तो 14 इस ऋण का गुणा ऋण के 12 से हुआ तो ये हो गया धन का 12, और ऋण ऋण दिए धन 10 हो जाता है। तो दोनों ही के चिन्ह बदल गए, तो 14 और 10 24, 10 34 और 2 36, इसका आंसर आ जाता है प्लस का 36। तो इस प्रकार से ये आपके चारों के आंसर लिखे जाएंगे। चलिए अब हम इनको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसको हम रेड पेन से कर देते हैं, बेहतर लगेगा आपके लिए। ए वाला है, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करना। प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए कि क्या उनके मान समान है और दोनों व्यंजक कब समान है। आपको देखना है कि ए बी सी में कौन कौन समान है। ये वाला इस तरफ और के इस तरफ लिखा हुआ और के इस तरफ लिखा हुआ। तो 6 और 10 कितना होता है? 16, 16 में से 2 गया आपका तो बचता है आपके पास 14, ठीक है। और इस तरफ हल करें तो 6, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 8 प्लस का है और 6 में जुड़ जाएगा तो ये भी इस तरफ हो गया आपका 14। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान समान है, यानी कि यस हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं। 16
में से घटेगा, 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5 बचे। और 5 घटेंगे 16 में से, तो 16 में से 5 घटे तो बचे इधर 11। और बराबर के इस तरफ देखें क्या बचता है, 16 में से 8 को कम करो तो 8 बचे, और 8 में से 3 कम करो तो बचे 5। तो क्या ये बराबर है दोनों, तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नो, ये बराबर नहीं है। इसके बाद सी वाला देख लेते हैं। यहाँ पर है 27, 27 और यहाँ 18 और 4, 18 और 4 होते हैं 22, 22 में से आपके 27 गए तो क्या बचेंगे, 5 बचेंगे। और इस तरफ देखते हैं बराबर के, यहाँ 18 और 4 दोनों ऋण के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 18 और 4 को जोड़ा तो हो गया आपका 22, और 22 काय का है, ऋण का है, और 27, 27 में से 22 ऋण का कम हुआ तो आ गया 5, यानी दोनों तरफ बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं यस। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर चौथा है, दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूहों को पहचानिए जिनके मान समान हैं। आपको इनके मान ज्ञात करने हैं, नहीं करने हैं, किंतु इनके स्थान पर अपने पदों की समझ का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह देखना है कि ये समूह दिए गए हैं, इसमें से किनके मान समान है, उनको अंडरलाइन आपको सिर्फ करना है। ठीक है, तो ए वाला, जिनके वैल्यू एक जैसी आएगी कुल मिलाकर, यहाँ आप इसको ए वाले को समझ लीजिए। मैं ए वाले को आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है 319, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का 319 है और ये प्लस का 537 है। अब दूसरे पद में इसको देख लिया, अब इसको देखें तो यहाँ प्लस का 319 है और यहाँ माइनस का 537 है। इसमें देखें तो माइनस का 537 है और प्लस का 319 है। और इस तरफ देखें तो प्लस का 537 है और माइनस का 319 है। अब बताइए आपकी किन की वैल्यू समान रहेगी इन चारों में से, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से तुलना कर सकते हैं इनकी। ठीक है, इनके आप बड़ी आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कौन-कौन से पद आपके समान हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्लस का 319 और माइनस का 537। ठीक है, तो ये वाला एक पद आप ध्यान से देखिए, यानी सेकंड वाला पद, ये वाला पद। ठीक है, ये वाला पद प्लस का 319 और माइनस का 537। जब उत्तर नहीं बदले तो देखना है कि सबके आंसर एक जैसे आए। तो किन-किन के आंसर एक जैसे आएंगे, इसका आंसर और आपका ये वाला, अब इसको पलट के दे दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर एक जैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 537 इस तरफ है और वो माइनस का है, और 537 यहाँ पर माइनस का है और 319 प्लस का है जो यहाँ पर दे दिया। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, लेकिन ये टर्म अलग है। यहाँ 537 प्लस का है, 319 माइनस का है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों प्लस के दिए गए हैं, इसलिए ये दोनों के टर्म आपके एक जैसे हैं, इनकी वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, इन दोनों को आपको आंसर में लिख देना है। ये ए वाला हो गया। बी वाले में इसी प्रकार से आप देखें तो आपको 87 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, 46 यहाँ प्लस का है, 46 यहाँ भी प्लस का है, माइनस का 109 यहाँ पर 109। तो ये दोनों टर्म आपकी एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनके जैसी। 46 यहाँ प्लस माइनस का 109 है, तो यहाँ पर तीसरी जो टर्म है यह भी आपको इसकी जैसी ही दिखाई देती है, सेम ही है, 87 46 प्लस का और 109 माइनस का। अब इसके बाद इसको देखें तो ये अलग है। ठीक है, ये आपकी अलग दिख रही है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपका ये वाला, ये भी अलग है, और ये देखें माइनस का तो ये भी अलग है। तो ये तीन टर्म आपकी एक जैसी दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब अगले समूह को देखें तो ये जो समूह है ये वाला 87 यहाँ माइनस का प्लस का है, 46 माइनस का और प्लस का 109 है। ये कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, ये वाला आपको दिखेगा इसके अंदर। ये आपका 46 माइनस का और प्लस का 109 है। तो ये वाली जो टर्म है रेड कलर से मैंने करी, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, रेड वाली इक्वल है और ये दोनों इक्वल है।
तो ये वाली दोनों इक्वल है, और इसके बाद ये 3 इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और ये इनके इक्वल नहीं है, असमान है। तो हम आंसर में इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। चलिए, समझ गए होंगे बात को। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठकों का उपयोग कीजिए। आपको इसमें मान नहीं निकालना था चौथे में, सिर्फ आपको टर्म एक जैसी देखना था। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठकों का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हो। तो यहाँ पर 13 मान आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा आपको ब्रैकेट लगाना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे, तो 34 में से आप किसे घटा दें, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वाले को ऐसा लिख सकते हैं कि 34 लिख के देख लीजिए, और ब्रैकेट में 9 धन 12, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, आंसर आ जाएगा क्या इसका। तो इसका आंसर 13 आ जाएगा क्या। इससे तो 13 बन नहीं रहा है, लेकिन 13 किससे, इससे आ जाएगा क्या। तो 9 और 12 दोनों को घटाया जाए जोड़कर, तो 9 और 12 कितने होते हैं, ये आपके हो जाते हैं 21। तो 34 में से 21 घटाएं, 34 में से यदि आप 21 घटाएं तो क्या आ जाएगा, 3 और ये 13। ठीक है, तो 13 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट आपको कहाँ लगाना है, ब्रैकेट आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ये ए वाला हो गया। बी वाला देख लेते हैं, अब ब्रैकेट कहाँ पर लगाना है। अब हमें लाना है 34, तो बी वाले में 34 लाना है, तो हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं, 56 ऋण 14, इस पर ब्रैकेट लगाया और ऋण 8 बाहर रखते हैं। तो 56 में से 14 गए, कितने बचेंगे, पहले 56 में से 14 कम करे तो 6 में 4 गए तो 2, 5 में 1 गया तो 4, 42 बचे। अब इस 42 में हम क्या करते हैं, 8 और कम कर देते हैं, तो ऋण का 8 कम कर दिया, तो 42 में से 8 गए तो आपके बचेंगे यहाँ पर 34। तो इस प्रकार से ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद सी वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको ऋण का 22 दिया है, सी वाले में ऋण का 22, ऋण का 12 और धन का 10, और यहाँ धन का 22, इस प्रकार से दिया गया है व्यंजन। यहाँ पर हमारा प्लस का 22 है और यहाँ ऋण का 12, तो हम चिन्ह ब्रैकेट का यहाँ लगाते हैं। तो ऋण का 12 और ऋण का 10 ये हो जाएगा ऋण का 22, और ये मिलकर ऋण का 22 प्लस के 22 से कैंसिल हो जाएंगे, और ऋण का 22 हमारे पास शेष बच जाएगा। तो हम चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं ब्रैकेट का। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, तो अब आपका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लेते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर ऋण 22, और ये ऋण का अगेन 22, और ये धन का अगेन 22। तो ऋण 22 से ये धन 22 कैंसिल हो गया, ऋण 22 आंसर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्रैकेट का चिन्ह आ जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक समान हो जाए। तो 423 और यहाँ पर खाली स्थान, 419 और खाली स्थान। अब आपको क्या करना है, अब आप 423 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ देते हैं तो 424 हो जाएगा, और 419 में क्या जोड़ दें, 419 में 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 424। ठीक है, इधर 424 हो गया, और बराबर के इस तरफ भी 424 हो जाएगा। अब इससे छोटी नंबर अगर रखते तो 0 रख सकते थे, लेकिन हमने 0 नहीं रखा। आप कुछ और भी रख सकते हैं, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 6 रख दो, यहाँ आप बढ़ाते जाओ उसी अनुपात में, उससे 4 अंक ज़्यादा रखना है उधर। ठीक है, बराबर करने के लिए आप माइनस में भी रख सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। अब इधर 207 ऋण 68 बराबर 210 ऋण, तो 207 में से 68 घटा, 207 में से 68 को यदि माइनस करें तो कितना आएगा, 17 में से 8 गई तो ये बचे आपकी 9, यहाँ पर आपका 10 हो गया था, इधर 9 हो गया, 9 में 6 गई तो 3 बची, और 139। तो इधर का आपका पार्ट आता है 139। अब 210 में से क्या घटाएं कि 139 आ जाए। ठीक है, 210 में से क्या घटाएं, तो 210 में से क्या घटाएं आप कि यहाँ पर आपका 139 आ जाए, तो वह संख्या आपकी मिल जाएगी 71। ठीक है, 71, ये 10 में से 1 घटाएंगे 9 बच जाएगी, और इधर आपकी बची
10, 10 में से 7 गई तो 3 बची, 9 और 1 10, 7 3 10 और 139। तो ये आपका यहाँ पर बचता है 71। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है सीधे सीधे 210 में से 139 को, 210 में से 139 को घटाकर भी 71 ला सकते थे। तो आपको यहाँ पर भी 71 मिल जाता। 10 में से 9 गए तो 1 बचे, और इधर 10 में से 3 गए तो 7 बचे, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैसे आप सोचते हैं। तो नाना प्रकार की वेरिएशन में आपको सोचना आना चाहिए कि तरह तरह से आप सोचें और उनका सॉल्यूशन लेकर आएं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, आवश्यकता के अनुसार संख्याएं 2, 3, 5 का उपयोग करते हुए संक्रियाएं प्लस माइनस व कोष्ठकों का उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हो उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि 2, 3 और 5 इनका उपयोग करते हुए, और साथ में आप प्लस संक्रिया ले सकते हैं, माइनस संक्रिया ले सकते हैं और ब्रैकेट ले सकते हैं। इतना ये 6 आइटम का उपयोग करते हुए आपको जितने चाहे उतने व्यंजक बनाना है, अलग अलग मान वाले। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक ये व्यंजक बनाया उन्होंने, 2 ऋण 3 धन 5 बराबर 4। इसी प्रकार से यहाँ एक और बनाया है, 3 ऋण 5 ब्रैकेट के अंदर ऋण 2 बराबर 0। अब आप और भी व्यंजक बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए कि आप ऐसा करिए, यहाँ पर रखिए 5, यहाँ पर ऋण और 2 ऋण 3। एक ये व्यंजक बन गया, इसका मान क्या जाएगा, 2 में से 3 गया तो ऋण 1, और ऋण 1 और ये जुड़ के आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, एक व्यंजक इस प्रकार से 5 + 2 ऋण 3 इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऋण 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। इस प्रकार से आप मान बदल बदल के रख सकते हैं और व्यंजक बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 8, जसोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है, जसोदा को क्या करना होता है, 9 घटाना होता है, तो वह 10 घटाती है, 1 बढ़ाकर घटाती है और उसमें 1 जोड़ देती है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से 9 घटाना होता है तो वो क्या करती है, 10 घटाती है और 1 जोड़ देती है। तो यहाँ पर 36 ऋण 9 बराबर 26 धन 1। तो 36 में से 9 गए तो आपके बचेंगे 27, और ये 26 में से 1 जोड़ने पर 27। तो क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा, और क्यों? तो हाँ, हमेशा उसे सही उत्तर ही प्राप्त होगा। वो इसलिए क्योंकि वो 10 घटाती है, 9 घटाना होता है तो वो 10 घटाती है, 1 ज़्यादा घटा देती है, तो वहाँ पर उत्तर जो आता है उसके अंदर 1 वापस से जोड़ देती है। ठीक है, अब बी वाला है, क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो यह कार्य आपके लिए है, इसको डू इट आपके लिए आपको करना है। नवा, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दो व्यंजकों पर विचार कीजिए। एक व्यंजक आपको ए वाला दिया गया है, यह वाला, एक बी वाला दिया गया है, यह वाला। 73 - 14 धन 1 और 73 - 14 ऋण 1। प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए उनके समान हो। तो यहाँ पर 73 ऋण 14 धन 1, तो 73 ऋण 14 धन 1 ये वाला नहीं होगा, 73 ऋण 14 धन 1 ये वाला हो जाएगा। तो ये जो व्यंजक है आपका ए की तरह दिखता है। ठीक है, ए वाले व्यंजक की तरह ही है। कैसे है? क्योंकि ये ऋण का गुणा इसमें होके ऋण से ये धन हो जाएगा और ऋण का 14 हो जाएगा। चलिए सी वाला देखते हैं। तो ऋण 14 धन 1, तो यह वाला भी आपका ए की तरह ही दिखता है। ठीक है, ये ऋण 14 हो जाएगा और धन 1 हो जाएगा। इसके बाद डी वाला नहीं है, ये ऋण है 2। अब बी वाला देखते हैं। ऋण 73 ऋण 14, दोनों 14 और ऋण 1 दोनों ऋण के हैं, तो यहाँ पर ए वाला ये आपका जस्ट लाइक बी वाले की तरह ही दिखता है, बी वाले की तरह ही है। और इसको देखें तो यहाँ भी 2 ऋण की है, तो यह भी बी वाले की तरह ही है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि व्यंजक, क्या लिख सकते हैं कि व्यंजक ए, व्यंजक ए, ये क्या समूह दिए है ना, तो व्यंजक ए समूह ए और सी और बी की तरह, बी और सी
की तरह हैं, इस तरह से दिए गए हैं। और उसके बाद व्यंजक बी, ये बी वाला व्यंजक समूह, ये बी और सी की जगह, तो ये ए और डी वाले की तरह, ए और डी की तरह है, इन दोनों के समान है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल आज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए पता लगाएं। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, इसमें कंजूसी ना कीजिए। और साथ में यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।